लव जिहाद अरबी का ये एक शब्द है जिसका अर्थ है अच्छे काम के लिए कोशिश करना। ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है अच्छे काम के लिए कोशिश करना। मैं बात कर रहा हूं लव जिहाद की। अब जैसा कि हम जानते हैं हिंदुज्म का मतलब है, हिंदुज्म क्या है? एक विचारधारा है, एक सनातनी, जिसको कभी कभी सनातनी विचारधारा कहा जाता है और कभी कभी ब्राह्मणवाद कहा जाता है, और बाद में उसको 12वीं शताब्दी में हिंदू कह करके बुलाया गया। तो उसका मतलब है अच्छे काम को ना होने देने के लिए कोशिश कर रहा है, अर्थात कभी भी अच्छा काम होना ही नहीं चाहिए। लोग इंसान नहीं बनना चाहिए, लोगों को अच्छे काम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये हिंदुज्म या ब्राह्मणिज्म या फिर सनातन धर्म कहा जाता है। अब देखते हैं कि लव जिहाद, लव जिहाद अर्थात कोई लड़का, तो मेरे कहने का मतलब है कि लव जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का मतलब है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये पहला है। या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, क्यों? ये दूसरा। अर्थात एक फीमेल की तरफ से होता है, एक मेल की तरफ से, लेकिन बात एक ही है। दोनों के बीच में सवाल उठता है क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए ये प्यार? अब हमारे देश में हम देखते हैं, अगर हिंदू लड़की है, हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़के के साथ अगर भाग जाती है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ अगर भाग जाती है, तो उसी को कहा जाता है लव जिहाद। लव जिहाद यानी लड़की हिंदू है, मुसलमान के लड़के के साथ अगर भाग गई तो फिर वो लव जिहाद। अब उसके लिए पूरा देश का मीडिया, पूरा देश का साधु संत वर्ग, पूरे देश के लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं को इतनी नफरत क्यों है प्यार से? मेरा कहने का मतलब है ये कि हिंदुओं को इतना प्यार से नफरत क्यों है? हिंदू जानवर तो है नहीं, कोई एक धर्मों को मानने वाले हैं। या हिंदू इतने बेकार लोग तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी इंसानियत को मानते होंगे। क्या सच में इंसानियत नहीं है हिंदुओं में, जो प्यार करने वालों को भी रोकते हैं? लव जिहाद, यार लव जिहाद कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया हो, मानो अमेरिका खत्म हो रहा हो, मानो चाइना खत्म हो रहा हो, मानो पाकिस्तान खत्म हो रहा हो, मानो इंडिया खत्म हो रहा हो। लव जिहाद, दो प्यार करने वाले को, साला ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी इंसानियत है? लेकिन हमारे देश का मीडिया, इस देश का कोर्ट कचहरी, इस देश का शासन प्रशासन, सारा का सारा फोकस उसी पे। लव जिहाद होना नहीं चाहिए। इस देश का साधु संत अपने तरह से कैसे एक प्रकार से नंगे सही करता है, मतलब उसके लिए पूरा पागल हो जाता है। नहीं, लव जिहाद, हमारी हिंदू लड़की मुसलमान के घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही बात अगर मुसलमान लड़की से किसी हिंदू लड़के को प्यार हो जाए, वो उसको अगर लेकर के भगाए, तो फिर उसके लिए तालियां और उसको जिंदाबाद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जिंदाबाद, शाबाश बेटा शाबाश। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, इस देश में हिंदू रहते, साला इंसान तो कोई है ही नहीं भारत में, सब हिंदू रहते। तभी तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़, भैया 125 करोड़ इंसान हिंदू है, इसलिए आप उनको इंसान मानते हो। बाकी के लोग क्या है? जानवर है, हैवान है। तो वो क्या है? वो क्या है भैया? हिंदू है, इंसान है। फिर बाकी के लोग, सोचिएगा कभी गौर से। तो भारत हिंदू राष्ट्र है जिसमें इंसान नहीं रहते, साले क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो कुछ भी हो, ये सब साले, मतलब साला क्या है ये लोग? जानवर, कुत्ते बिल्लियों से भी गए गुजरे जानवर है।
भाई हिंदू राष्ट्र है, वो मुसलमान नाम का जानवर है, वो हिंदू नाम का जानवर है, लेकिन साले जानवर मतलब साला जानवर तो सभी है। इसलिए क्या कहते हैं, 100 125 करोड़ मेरे देशवासियों, इस देश से आवाज निकलती है। और इसीलिए पूरा भारत का मीडिया जो हिंदू है, पूरा समाज, पूरा देश, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन जो सारा का सारा हिंदू है, और वो हिंदू नहीं चाहता, वो हिंदू नहीं चाहता कि किसी हिंदू की बेटी मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए या उससे भाग के शादी करे, क्योंकि हिंदू भी जानवर और साला मुसलमान भी जानवर। तो जाहिर सी बात है भाई, एक हिंदू धर्म का जानवर दूसरे धर्म के जानवर से अपनी बेटी को विवाह क्यों करने देगा, या फिर प्यार क्यों करने देगा? क्योंकि भारत क्या है, जानवरों का देश। तो किसी हिंदू की बेटी मुसलमान लड़के के साथ अगर भाग जाए या प्यार करके शादी करे, तो सोचिए कि प्यार का दुश्मन कौन है। सोचिए कभी, प्यार का दुश्मन कौन है। यानी आप प्यार नहीं करना चाहते, प्यार नहीं करना चाहते मतलब क्या है, गाय या भैंस हो मेरे देश की, चाहे आप मुसलमान की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो, मैं ये आपको संबोधित कर रहा हूं, आप क्या है, दूध देने वाली गाय। सिर्फ दूध निकालो, लोगों को पिलाओ, क्योंकि ये व्यवसाय किया जा रहा है इस देश में, प्यार के नाम पर धंधा किया जा रहा है। और इस देश के कोर्ट कचहरी को तो कोई लेना देना ही नहीं। वो क्या चाहते हैं, वो तो वेश्यालय को खोलना चाहते हैं। इजाजत है भाई, पुलिस वालों तंग मत करो यार। तो सोचो कि प्यार का दुश्मन कौन है। इस देश की महिलाओं, इस देश के पुरुषों, इस देश के युवा लोगों, सोचो यार कि कौन सी युग में जी रहे हो, कौन सी सभ्यता में जी रहे हो। मतलब साफ है, कोई प्यार करना ही नहीं चाहिए। ये मैसेज देने के लिए भारत के पूरे हिंदू संगठन, भारत के हिंदू साधु संत, भारत का हिंदू शासन प्रणाली, भारत का हिंदू प्रशासन, भारत का हिंदू पुलिस प्रशासन, भारत का हिंदू कोर्ट कचहरी, सब एक साथ प्यार करने वाले लोगों के बीच खड़े हो जाते हैं। साला सब दुश्मन है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठता है साला वो भी जानवर है, उसके अंदर इंसानियत तो है नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में किसी भी शर्त पे इंसानियत नहीं होती है। अगर इंसानियत होती उसमें जरा सी भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में, तो साला ये लोग सबसे पहले भारत के संविधान की बात करते हैं और इस देश के लोगों की बात होती। ये अलग बात है। तो ये सारे इस देश का कोर्ट, इस देश का कचहरी, इस देश का शासन प्रशासन, ये क्या है, प्यार के दुश्मन है। क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के लोग ही चले जानवर है। तो इस देश के लड़के और लड़की, हिंदू महिलाएं, मुसलमान, इस देश का दलित, इसी में उलझा करके रखो। और इसलिए कहते हैं लव जिहाद। मानो कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, पूरे भारत के लोग खत्म हो जाएंगे, इस देश के साधु संत लोग और उनकी नस्लें सालों की सब बर्बाद हो जाएगी। लव, किसी ने प्यार नहीं करना चाहिए। लगता तो ऐसे है कि जैसा हिंदू धर्म 5 मिनट में समाप्त हो गया, खत्म हो गया भारत से हिंदू धर्म। काहे का हिंदू, कौन हिंदू, कैसा हिंदू। कोई प्यार नहीं करना चाहिए। जो प्यार करेगा साला वो हिंदू हो ही नहीं सकता। प्यार मत करो, सेक्स करो, जानवरों से सीखो। 2-2 4-4 लोग उस पर चढ़ते हैं, वैसा ही समझो भाई, पूरा हिंदू ही समाप्त हो गया। ये लव जिहाद है दादा। मेरे देशवासियों, ये लव जिहाद की बात हो रही है। कोई प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा देश ही
बर्बाद हो जाएगा। पूरे लोग बताए तो ऐसा जाता है जैसा कोई युद्ध छिड़ गया। पूरा वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना, जापान और दुनिया के 213 214 देश एक दिन में समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत कहां से होगी? भारत से। ये भारत का हिंदू जानता है, इस देश का मीडिया जानता है, इस देश का कोर्ट कचहरी जानता है, इस देश का शासन, इस देश का पुलिस प्रशासन, ये सब जानता है। क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिससे भारत के लोग ही मर जाएंगे। साला कोई हिंदू नहीं बचेगा, कोई मुसलमान नहीं बचेगा, कोई कुछ नहीं बचेगा। लव जिहाद है भाई। एक लड़का एक लड़की को प्यार नहीं कर सकता, उसके साथ अपने जीवन की संभावनाएं नहीं तलाश कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी के भी जिंदा रहने की संभावना नहीं होगी, सब मर जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई दलित लड़का ब्राह्मण लड़की को भगा ले जाए तो पूछना चाहता हूं, ये कौन सा जिहाद होगा? ये कौन सा युद्ध होगा? क्योंकि ब्राह्मण तो ऊंची जात का है और दलित इस देश में नीची जात का है। वो तो पैसे वाली कौम है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठा है ब्राह्मण, इस देश के शासन में बैठा है, इस देश के प्रशासन में बैठा है, इस देश की सारी संपत्ति ब्राह्मणों के पास है। दलित के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और यदि दलित का बेटा किसी ब्राह्मण की बेटी को उठा करके लेके जाए या उसको साथ में भगा के लेके जाए तो भारत का मीडिया मानो समाप्त हो जाएगा। वो तांडव नृत्य करेगा भारत का मीडिया। उसको मालूम है इस देश के लोग साले जानवर हैं। इस देश के लोग साले जानवर हैं। वो किसी का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि गरीब किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं होता, वो क्या किसी के बारे में सोचेगा? और इसलिए कभी सोचिएगा कि ये कौन सा जिहाद कहलाएगा भाई। मैं प्यार की बात कर रहा हूं। यदि दलित लड़का ब्राह्मण की बेटी को भगा के लेके जाए तो भारत का मीडिया ऐसा दिखाता है जैसा वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसको कहते हैं कि 12 देशों की पुलिस तलाश रही है, ऐसा तलाशने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो दलित है, नीच जात का है। और एक ऊंची जाति के भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ ब्राह्मण, भारत का मोहन भागवत आरएसएस का ब्राह्मण, इन सब की नाक कट जाती। इस देश के साधु संत, इस देश के संगठन, इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज सारे के सारे झूल जाते हैं, क्योंकि उनकी नाक कट जाती है। क्योंकि वो क्या है? साला सब जानवर है। और दलित क्या है? नीच है, इंसान बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन सब की नाक कट जाती है और ऐसा लगता है कि मानो मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों, कभी याद रखिएगा, आप लोगों को यह लगता है कि इस देश का दलित क्या है? दलित क्या है? जानवर है। आज आजादी को कहने के लिए आजादी के बाद 75 साल हो गए, लेकिन कभी आप लोगों ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट के लोगों, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि इस देश की जनता किस हाल में रहती है? आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप भारत में सिर्फ ब्राह्मणवाद चाहते हो। अगर इस देश का, भारत के संविधान का अगर एक भी आर्टिकल आपकी मां की कोख से पैदा लेने के बाद और उसके बाद उस पद पे बैठने के बाद अगर समझते हो कभी मौका मिलेगा तो कभी समझिएगा, कभी समझिएगा कि वो क्या चीज है जिसकी बदौलत सिर्फ आपकी कौम इस देश पर राज कर रही है और आप लोग सिर्फ अपने बीबी और बच्चों के लिए जी रहे हो। अच्छी बात है, इसलिए आप लोग इस देश में लव जिहाद और इसको उसको बढ़ावा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ये सोचते हो
कि इस देश में दलित कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि साधु संत उठकर, मैं बात कर रहा हूं प्यार की, और अगर दलित लड़का एक ब्राह्मण लड़की को भगा के लेके जाए तो इस देश का साधु संत उठ करके खड़ा हो जाता है। पूरा देश का साधु संत कहीं तलवारें निकालता है, कहीं धर्म संसद करता है। किस लिए? कि भारत का दलित कभी भी ऊपर नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर उठ गया और अगर ये ब्राह्मण की बेटी को कोई दलित अगर भगा के लेके गया तो ऐसा लगता है भारत के 33 करोड़ देवी देवता, साला भारत के 33 करोड़ देवी देवता या तो जहर खा के मर जाएंगे या रातों रात उनकी मूर्तियां फट जाएगी, वो अपवित्र हो जाएंगे, या फिर आत्महत्या कर लेंगे, या चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएंगे और मंदिरों में बैठे बैठे समाप्त हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ बच गए और जिनमें जान रहेगी तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे भारत के 33 करोड़ देवी देवता, क्योंकि उनकी औकात नहीं है साला, उन लोगों की औकात नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं की कि भारत में किसी एक प्यार करने वाले को जिंदा रहने दिया जाए। वो पैदल पैदल पहुंच जाएंगे भारत के 33 करोड़ देवी देवता पाकिस्तान। यदि दलित लड़का ब्राह्मण लड़की को भगा के लेके गया तो मानो भारत का मीडिया समाप्त हो गया। भारत से मुकेश अंबानी और अदानी जैसे लोग मान लो कि समाप्त हो जाएंगे, इनकी कोई औकात ही नहीं रहेगी। साला इन लोगों की औकात बिल्कुल बची नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत के कोर्ट कचहरी में जो न्याय करता है साला वहां पे पूरा का पूरा ब्राह्मण बैठा हुआ है। और भारत के हिंदू, यदि ऐसा होता है तो भारत के हिंदू साधु संतों की नस्लें, उनकी पीढ़ियां अगले हजारों हजारों सालों के लिए समाप्त हो जाएगी। मानव भारत के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की, इस देश की पूरी ऐसा मीडिया प्रचार करता है कि ये भारत के ब्राह्मण, भारत के बनिया, भारत के ठाकुर, इनकी सब मां बहनों की इज्जत सब लूट लिया सिर्फ एक दलित ने अगर उनकी लड़की को उठा के लाया तो। ये हंगामा होता है भारत में। मंदिरों में बैठे हुए भगवान साला खुदकुशी कर लेंगे क्योंकि उनकी इज्जत चली जाएगी, मर जाएंगे साला वो लोग जिसको 33 करोड़ गिना जाता है। और जगह जगह इस देश की जनता जो हिंदू है वह तलवारें लेकर के कत्ल करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों का अड्डा है। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं और ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि प्यार जातियों को तोड़ते हुए चलता है और ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र वस्त्र और सब कुछ वर्ण और जाति है। उसका ब्रह्मास्त्र है ब्राह्मण का। वो तलवार नहीं निकालेगा, वो अंदर से चुपके से चलाता है क्या? जाति और वर्ण। इसके लिए कोई भी उसे कीमत देनी पड़े, चाहे अपनी बेटी को सामने करना पड़े, वो अपनी बेटी को आपके साथ सोने के लिए कर देगा, लेकिन वर्ण और जाति को कभी हटने नहीं देगा। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण है, ये भारत का साधु संत वाला ब्राह्मण है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। जिसे कभी ब्राह्मण भारत की वर्ण और जाति को भुला नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणी लोग भारत में प्यार का विरोध करते हैं और इसलिए वो भारत के आदिवासी दलित इनका नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए वो मुसलमान पर प्रहार करता है और इसलिए वो कहता है लव जिहाद। वो यहां नहीं बोल रहा है, वो धक्का कहीं और मार रहा है, क्योंकि उसको भारत के ब्राह्मण को मालूम है कि भारत में कभी भी कोई संविधान व विधान का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं आना चाहिए, कभी बुद्ध का नाम नहीं आना चाहिए।
जिस दिन अंबेडकर का नाम आ गया या भारत के संविधान का नाम आ गया, समझ लो भारत से ब्राह्मण अपने आप लज्जा के मारे मर जाएगा। और इसलिए वो ऐसे लव जिहाद जैसे टॉपिक्स को इस देश की मीडिया में, क्योंकि इस देश का मीडिया भारत के ब्राह्मणों का है, पूरी तरह से अमीर लोगों के कब्जे में है। इस देश के गरीब लोग तो साला सड़क पे भीख मांगता है, वो गरीब है, वो मजदूर है, वो किसान के रूप में दिन भर मेहनत करता है, घंटा उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने पहले से तय करके रखा है कि बेटा तुम्हारी औकात ही यही है। और वो कौन है? इस देश की जनता है। और इसीलिए भारत के ब्राह्मण को डर है कि कहीं जातिवाद खत्म न हो, इसलिए वो लव जिहाद शब्द को लाता है, ताकि इस देश के मुसलमान को ये अम्लीय जामा पहना जा सके और भारत के गरीब लोगों को और गरीब बना करके कैसे रखना है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? चाहे प्यार मोहब्बत हो तो साला प्यार मोहब्बत मत करो, वो लव जिहाद कहलाता है। उसने नाम मुसलमान का दिया, लेकिन हमला इस देश के दलित और आदिवासियों पे है। और इसलिए वो नहीं होने दिया जाता, क्योंकि भारत का ब्राह्मण जानता है कि ये प्यार मोहब्बत भले ही छोटी सी चीज है, लेकिन इससे भारत में जातिवाद को खतरा है। भारत से जातिवाद धीरे धीरे टूटता जाएगा और ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत का ब्राह्मण लव जिहाद को आगे करता है। भारत का ब्राह्मण मोहन भागवत, भारत का ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण, भारत का ब्राह्मण भारत के मंदिरों का ब्राह्मण, भारत का ब्राह्मण जो इस देश में शासन करता है वो ब्राह्मण, भारत का वो तमाम ब्राह्मण जो कभी भी नहीं चाहता कि इंसान इंसान जैसे रहे।